नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने वाले हैं जो है तो हजारों साल पुराना, लेकिन हमारी आज की आपाधापी वाली जिंदगी के लिए बिल्कुल सटीक है। हम भगवान कृष्ण की ऐतिहासिक, दार्शनिक और रणनीतिक शिक्षाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ प्राचीन बातें नहीं हैं, ये आज की स्ट्रेस भरी दुनिया में हमारे लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सॉलिड गाइडबुक की तरह काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी चर्चा को कुछ इस तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे भीतरी युद्ध भूमि की, फिर कर्म और कर्तव्य के मास्टर क्लास को समझेंगे, उसके बाद रणनीतिक नेतृत्व की ओर बढ़ेंगे, फिर भक्ति और चमत्कार को जानेंगे और आखिर में एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण यानी कॉस्मिक विजन पर बात करेंगे। तो चलिए सीधा पहले हिस्से पर आते हैं, द बैटलफील्ड विद इन, यानी हमारे मन का संघर्ष। कुरुक्षेत्र का वो ऐतिहासिक मैदान तो आपको याद ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में वो असली कुरुक्षेत्र कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहा है। भगवद गीता के 6 अध्याय का ये श्लोक बिल्कुल सीधी बात कहता है, अगर आपने अपने मन पर जीत हासिल कर ली तो इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं, लेकिन अगर मन आपको कंट्रोल करने लगा तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज जब हमारा ध्यान लगातार भटकता रहता है और मन शांत नहीं रहता, तो ये सदियों पुरानी बात एकदम सही जगह चोट करती है। अब सवाल ये है कि इस अशांत मन को स्थिर कैसे किया जाए। यहीं पर एंट्री होती है सांख्य योग की। ये कोई आम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि चीज़ों को देखने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। ये हमें सिखाता है कि जो हमेशा रहने वाली आत्मा है, उसे इस खत्म हो जाने वाले शरीर और बाहरी दुनिया से अलग कैसे देखा जाए। जब जिंदगी में बहुत ज़्यादा सुख दुख या अनिश्चितताएं हावी होने लगे ना, तो ये समझ आपको एक मजबूत लंगर की तरह थामे रखती है। इससे अंदर का ठहराव बना रहता है। भावनाओं पर कंट्रोल पाने के लिए जो कदम ग्रंथों में बताए गए हैं, कमाल की बात यह है कि वो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से 100% मैच करते हैं। इसके 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लें, मतलब तुरंत भड़कने के बजाय 1 सेकंड रुकें ताकि आपका लॉजिक काम कर सके। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस, अपने ही विचारों को दूर खड़े होकर एक दर्शक की तरह देखें। और तीसरा, बाहरी चीज़ों से खुद को थोड़ा अलग कर लें, जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं। बस यही असली आज़ादी की चाबी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मास्टरिंग एक्शन एंड ड्यूटी। अब जरा अपने अंदर की दुनिया से निकलकर बाहर देखते हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मॉडर्न एंग्जाइटी। हम हर वक्त रिजल्ट्स, प्रमोशन या फेल होने के डर में जीते हैं, है ना? इसी चीज़ का एक ज़बरदस्त और क्रांतिकारी इलाज है कर्मयोग। इसका सीधा सा फंडा है कि आपका पूरा फोकस सिर्फ आज के काम पर होना चाहिए। रिजल्ट क्या होगा इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। सोचिए, अगर आप अपने काम को उसके मिलने वाले फल से अलग कर दें तो जिंदगी का आधा स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हमारी एक बहुत ही आम आदत होती है दूसरों की कॉपी करना। हमें लगता है कि जो रास्ता समाज में सक्सेसफुल माना जा रहा है बस वही पकड़ ले, लेकिन यहाँ स्वधर्म का कंसेप्ट एक बहुत ही गहरी बात कहता है। ये श्लोक हमें वार्निंग देता है कि किसी और की देखा देखी करके परफेक्ट बनने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपना खुद का वो काम करना जो आपके स्वभाव के हिसाब से है, भले ही उसमें आप थोड़ी गलतियां ही क्यों ना करें। अपनी असल पहचान को अपनाना ही सबसे जरूरी है। अच्छा, यज्ञ या बलिदान शब्द सुनते ही शायद आपके दिमाग में किसी पारंपरिक अनुष्ठान की तस्वीर आती होगी, लेकिन इन ग्रंथों में यज्ञ का दायरा बहुत बड़ा है। बिना स्वार्थ के किया गया कोई भी काम, ज्ञान बांटना, पूरा समर्पण या अपनी दौलत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना, ये सब यज्ञ ही तो हैं। इसका मतलब ये है कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे निस्वार्थ काम भी योग का एक रूप बन सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और बेहद दिलचस्प हिस्से पर, रणनीतिक नेतृत्व। जब बात लीडरशिप और पावर की आती है तो भगवान कृष्ण सिर्फ एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक गजब के क्राइसिस मैनेजर और डिप्लोमैट के रूप में सामने आते हैं। धार्मिक लीडरशिप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाएं या कमजोर दिखें, बल्कि ये सिखाता है कि जब नैतिकता या सच्चाई खतरे में हो तो आपके अंदर कड़े फैसले लेने की हिम्मत और एक शानदार रणनीति होनी ही चाहिए। इंडियन काउंसिल फॉर पॉलिटिक्स एंड रिसर्च ने कृष्ण की इन रणनीतियों को एक सुप्रीम लीडर फ्रेमवर्क के रूप में देखा है, और ये आज के पॉलिसी मेकर्स और बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए एक मास्टर क्लास है। इसमें 8 खास बातें हैं, जैसे दूरदर्शिता यानी आगे की सोचना, एथिकल फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और अपने सहयोगियों को साथ लेके चलना। आज के समय में भी एक सफल लीडर बनने के लिए यही सारे गुण सबसे ज्यादा काम आते हैं। इस रणनीतिक सूझबूझ का सबसे तगड़ा उदाहरण है पितामह की दुविधा। भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में लगभग अजेय थे। उन्हें सीधे हराना तो नामुमकिन था,
लेकिन यहाँ गजब की दूरदर्शिता दिखाई गई और शिखंडी को आगे करने की रणनीति बनी। इस तरह अपनी कोर नैतिकता को छोड़े बिना एक अजेय योद्धा को हराने का रास्ता निकाला गया। मुश्किल वक्त में क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, ये उसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। अब हम अपने चौथे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, भक्ति और चमत्कार। रणनीतियों से निकलकर जब हम थोड़ा और गहराई में यानी अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो सुदामा के पोहे का वो मशहूर किस्सा सामने आता है। एक बेहद गरीब दोस्त जो फटे चीथड़ों में थोड़ी सी भेंट लेकर आता है, लेकिन यहाँ मायने ये नहीं रखता कि उस भेंट के बाजार में क्या कीमत थी। मायने रखता था वो बेइंतहा प्यार और पवित्र इरादा, और उसके बदले में उन्हें बिना मांगे जो अपार समृद्धि मिली वो ये साबित करती है कि आपकी नीयत की अहमियत किसी भी भौतिक चीज से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल ऐसी ही एक और खूबसूरत घटना कुब्जा की कहानी है। शारीरिक रूप से एक कुबड़ी महिला जिसने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ चंदन अर्पित किया, और उसकी उस गहरी आंतरिक भक्ति के जवाब में उसके शरीर को चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया गया। ये किस्सा एक बहुत बड़ा रूपक है कि बाहरी खूबसूरती या दिखावे से कई बढ़कर इंसान की आंतरिक सुंदरता और सच्चे भक्ति की कीमत होती है। और जब समर्पण की बात हो ही रही है तो भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। जब खुद को बचाने के सारे मानवीय रास्ते बंद हो गए, हर उम्मीद टूट गई, तब जाकर वो पूर्ण समर्पण का पल आया। उस घोर निराशा के बीच अनंत वस्त्रों का प्रकट होना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जब इंसान अपना अहंकार और सब कुछ पूरी तरह से उस ब्रह्मांडीय शक्ति को सौंप देता है तो वो शक्ति उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे भव्य हिस्से पर, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। भगवत गीता के अंत का ये श्लोक हमारी इस पूरी चर्चा का अल्टीमेट निचोड़ है। ये एक ऐसा पक्का आश्वासन है जो कहता है सब कुछ छोड़कर पूरी तरह समर्पित हो जाओ, और सबसे बड़ी बात, डरो मत। ये जो निर्भयता या निडर होने का मैसेज है ना, यही हमें हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं से आजाद करके एक बहुत ही विस्मयकारी और विशाल सच की तरफ ले जाता है। और वो विशाल सच है विश्व रूप। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा पारलौकिक रूप जिसके अनंत चेहरे हैं, एक ऐसा नजारा जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दुनिया का बनना और उसका मिटना, सब कुछ एक ही समय पर एक साथ हो रहा है। ये रूप हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड और ये समय इतना विशाल है कि हम अपनी इंसानी सोच से उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस इतने बड़े कॉस्मिक पर्सपेक्टिव का असर क्या होता है? जब आप इतनी असीम विशालता को देखते हैं ना, तो हमारा जो मैं और मेरा का छोटा सा ईगो है ना, वो एकदम टूट जाता है। हमें समझ आता है कि हम सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हमारी वो दिन भर की टेंशन, हार जीत की फिक्र, ये सब इस बड़े से ब्रह्मांडीय खेल का बस एक बहुत ही छोटा और टेम्परेरी सा हिस्सा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। हम अपनी डेली लाइफ की जिम्मेदारियां, अपना काम, अपने रिश्ते पूरी शिद्दत से कैसे निभाएं, जबकि साथ ही उस विशाल ब्रह्मांडीय नजरिए से मिलने वाली आजादी और डिटैचमेंट को भी अपने अंदर जिंदा रख सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आपको जिंदगी भर एक कमाल का बैलेंस दे सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।